हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं कंसिस्टेंसी के बारे में। तो दोस्तों, दो तरह की सिचुएशन इमेजिन करो। पहली सिचुएशन, तुम एटीएम पे गए, तुमने एटीएम पे 100 रुपये डिपॉजिट किए, लेकिन जब तुमने अपना बैलेंस चेक किया यूपीआई ऐप पे तो उस पर 0 रुपीज़ दिख रहा है। तुम टेंशन में कस्टमर केयर कॉल करते हो तो उन्होंने बोला, सर डेटाबेस अभी अपडेट नहीं हुआ है, थोड़ी देर में हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन, तुम और तुम्हारा दोस्त दोनों अलग अलग सिटीज में सेम मूवी के लास्ट 4 टिकट्स बुक करने की कोशिश करते हो। दोनों को कंफर्मेशन आ जाती है। थिएटर पे जाते हैं और पता चलता है सीट डबल बुक हो गई है। तो दोनों केसेस में क्या हुआ? सिस्टम ने अलग अलग यूजर्स को अलग अलग डेटा दिखाया। एक यूजर के लिए एक ट्रुथ, दूसरे के लिए दूसरा ट्रुथ। ये है कंसिस्टेंसी का फेल होना, और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। तो आज हम समझेंगे कि कंसिस्टेंसी क्या है, कैसे आती है, क्यों फेल होती है, इंजीनियर्स इसको सॉल्व कैसे करते हैं, और लास्ट में एक गेम चेंजिंग डिसीजन फ्रेमवर्क भी मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहली डेफिनेशन क्लियर करते हैं कंसिस्टेंसी की। तो कंसिस्टेंसी का मतलब है, जब भी कोई यूज़र किसी भी लोकेशन से सिस्टम से डेटा मांगे, उन्हें एग्जैक्ट सेम डेटा मिलना चाहिए, कोई भी आउटडेटेड रिस्पॉन्स नहीं, किसी भी तरह का रीजनल डिफरेंस नहीं होना चाहिए उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे। एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ ही रहना चाहिए। यदि मैं सिंपल टर्म्स में कहूँ तो सिस्टम को एक ही वर्जन ऑफ रियलिटी दिखानी चाहिए हर जगह हर यूज़र को। अब जरा स्लाइड पे देखो, डेटा स्टेट ए, ऊपर से रिक्वेस्ट आए, लेफ्ट से आए, राइट से आए, मिलता सबको डेटा स्टेट ए ही है, और यही कंसिस्टेंसी है। और जब ये नहीं होता, जैसे एटीएम वाले केस में तुम्हारा बैलेंस 0 दिखना और एक्चुअल बैलेंस का अलग होना, तब कहते हैं कि सिस्टम की कंसिस्टेंसी फेल कर गई। अब सवाल, ये प्रॉब्लम आती कहाँ से है? तो ये प्रॉब्लम आती है डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर में। देखो, मोनोलिथ में क्या होता है, एक ही मशीन है, एक ही डेटाबेस है, एक ही कोड बेस है। जब भी कोई डेटा अपडेट होता है तो वो एक ही जगह होता है, और सारे लोग सेम मशीन से पढ़ते हैं या फेच करते हैं, तो इसमें कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक है, कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं होते। बट यदि मैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात करूं तो डेटा मल्टीपल नोड्स पे रेप्लिकेटेड है। अब दिल्ली सर्वर पे अलग कॉपी, पुणे सर्वर पे अलग कॉपी। जब दिल्ली सर्वर पे कुछ अपडेट होता है तो वो अपडेट पुणे सर्वर तक नेटवर्क के थ्रू ट्रेवल करता है, और इस बीच एक विंडो होती है जब दोनों सर्वर्स पे अलग अलग डेटा होता है। अब नॉर्मली तो ये हार्मलेस लगता है, लेकिन यही वो मोमेंट है जब डर्टी रीड्स होते हैं। अगर कोई यूज़र पुणे सर्वर से उस विंडो के अंदर डेटा पढ़ता है तो उसे पुराना आउटडेटेड डेटा मिलेगा। रियल वर्ल्ड में ये एटीएम वाली सिचुएशन है या टिकट कोलेक्शन है। डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम ने हमें स्केलेबिलिटी दी, रेजिलेंस दिया, लेकिन साथ में कंसिस्टेंसी का चैलेंज भी दिया। अब एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट कि डर्टी रीड्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, डर्टी रीड्स को समझते हैं। दिल्ली डेटाबेस ने T1 टाइम पे अपना डेटा अपडेट कर लिया, पुणे डेटाबेस ने T2 टाइम पे अपडेट किया। T2 T1 से थोड़ा बाद में है क्योंकि नेटवर्क डिले है। अब T1 और T2 के बीच एक सिंक्रोनाइजेशन गैप है। इस गैप के अंदर कोई पुणे डेटाबेस से डेटा पढ़ता है तो उसे अनकमिटेड डेटा मिलेगा, और इसी तरह के अनकमिटेड डेटा की फैचिंग को हम कहते हैं डर्टी रीड। तो टी मैक्स तक, यानी जब तक दोनों सर्वर सिंक नहीं हो जाते, ये विंडो ओपन रहती है, और इस विंडो में कोई भी रीड रिक्वेस्ट पुणे से गई तो वो डर्टी रीड लेके आएगी। देखो, रियल वर्ल्ड में तो ये मिली सेकेंड्स की बात होती है, बट हाई ट्रैफिक सिस्टम्स में मिली सेकेंड्स में भी लाखों रिक्वेस्ट आ जाती हैं। तब ये छोटा सा गैप बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। तो सॉल्यूशन क्या है? 3 लीवर हैं इस गैप को क्लोज करने के लिए। तो हमारा पहला लीवर है नेटवर्क स्पीड। नेटवर्क स्पीड इंक्रीज करें, हार्डवेयर अपग्रेड करें, बैंडविड्थ बढ़ाएं। तो जितनी तेज डेटा ट्रेवल करेगा उतनी जल्दी सिंक होगा, और गैप नेचुरली छोटा हो जाता है, पर ये उतना एफिशिएंट नहीं है। अब दूसरे लीवर की तरफ ध्यान दो, हॉल्ट रीड ऑपरेशंस। जब तक सारे नोड्स अपडेट नहीं हो जाते तब तक कोई रीड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत करो। गैप के दौरान सिस्टम लॉक हो जाता है, डेटा 100% एक्यूरेट रहेगा, लेकिन हाँ, इससे हमारी अवेलेबिलिटी सेक्रीफाइस होती है। अब तीसरा लेवर, नोड डिस्टेंस घटाओ। देखो, रेप्लिका सर्वर्स को जियोग्राफिकली एक दूसरे के पास रखो। दिल्ली और पुणे के बीच जैसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो गैप बढ़ गया, लेटेंसी बढ़ गई। अगर दोनों सर्वर मुंबई में है ना, तो गैप ड्रामेटिकली कम हो जाएगा।
तो तीनों लेवर ट्रेड्स ऑफ के साथ आते हैं, इसलिए इंजीनियर्स ने कंसिस्टेंसी के अलग अलग मॉडल्स बनाए हैं और हर उस केस के लिए अलग अलग अप्रोच है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कंसिस्टेंसी एक बाइनरी चॉइस नहीं है, ये एक स्पेक्ट्रम है। तो इसके तीन मॉडल्स हैं। पहला है स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी, दूसरा है इवेंचुअल कंसिस्टेंसी और तीसरा है वीक कंसिस्टेंसी। तो स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी को पहले पढ़ते हैं। इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि जब भी कोई अपडेट होता है तो सिस्टम सारे नोड्स को सिंक करता है पहले। जब तक 100% नोड अपडेटेड नहीं है, कोई भी रीड रिक्वेस्ट ब्लॉक है, रिक्वेस्ट डिनाइड या हॉल्टेड। इसका रिजल्ट होता है कि हमारी डायरेक्टरी रीड्स 0 हो जाती हैं, जो भी डेटा मिलेगा वो 100% एक्यूरेट होगा। इसका एक ट्रेड ऑफ भी है कि हाई लेटेंसी है। देखो सिस्टम लो हो जाता है क्योंकि हर अपडेट पे वेट करना पड़ता है। यदि मैं इसके यूज़ केसेस की बात करूं तो आपने ट्रेन टिकट बुकिंग का सिस्टम देखा होगा। जैसे इंडिया में IRCTC का जो सिस्टम है, अगर एक सीट बुक हो गई तो सिस्टम इंश्योर करता है कि कोई दूसरा वो सीट देख ही ना सके जब तक अपडेट प्रोपेगेट ना हो जाए। तो इससे डबल बुकिंग इम्पॉसिबल हो जाती है। और जैसा कि आप सभी को ये बात पता है, इससे अवेलेबिलिटी सेक्रीफाइस होती है, जो आपने तत्काल टिकट रिजर्वेशन सिस्टम के टाइम पे देखा होगा। अब जो दूसरा स्पेक्ट्रम है वो है इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। तो इवेंचुअल कंसिस्टेंसी का मैकेनिज्म कुछ इस तरह का होता है कि रीड रिक्वेस्ट कभी ब्लॉक नहीं होती। अगर पुणे सर्वर अभी सिंक नहीं हुआ तो पुणे वाले यूज़र को पुराना डेटा मिलेगा, बट इवेंचुअली सब सिंक हो जाएगा। इसका रिजल्ट होता है हाई अवेलेबिलिटी। सिस्टम हमें वक्त रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए डायरेक्टरी रीड्स इसमें पॉसिबल होती हैं। यदि मैं इसके यूज़ केस की बात करूं तो आप सभी सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। इंस्टाग्राम या ट्विटर फीड का एग्जांपल ले लो। देखो तुम्हारा दोस्त दिल्ली में पोस्ट करता है, तुम्हें पुणे में 2 सेकंड बाद वो पोस्ट दिखेगी। क्या फ़र्क पड़ता है, कोई बात नहीं, फीड थोड़ी लेट है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। अब बात करते हैं तीसरे स्पेक्ट्रम की, जो है वीक कंसिस्टेंसी। देखो इसका मैकेनिज्म इस तरह का होता है कि कोई सिस्टम लेवल गारंटी नहीं होती इसमें कि नोट्स कभी भी परफेक्टली सिंक होंगे। सिंक होगा या नहीं, ये प्योरली उस कस्टम बिजनेस लॉजिक पे डिपेंड करता है। डेवलपर खुद डिसाइड करता है कब सिंक करना है। इसका रिजल्ट क्या है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी तो मैक्सिमम होती है। ये एक तरह का डू इट योरसेल्फ कंसिस्टेंसी वाला केस है। अब यदि मैं इसके यूज़ केस की बात करूं तो एप्लीकेशन स्पेसिफिक एज केसेस होते हैं, जहां पे स्टैंडर्ड मॉडल्स फिट नहीं करते, तो वहां पे डेवलपर अपना कस्टम लॉजिक लिखता है। तो चलो अब इन तीनों कंसिस्टेंसी स्पेक्ट्रम को कंपेयर करते हैं। तो रीड ऑपरेशन की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग स्पेक्ट्रम में हॉल्ट हो जाती है, इवेंचुअल में ये हमेशा ओपन होती है और वीक में ये लॉजिक पे डिपेंड करता है। यदि मैं डेटा एक्यूरेसी की बात करूं तो ये स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी स्पेक्ट्रम में 100% गारंटीड है। इवेंचुअल में ये डिलेड होती है, लेकिन ओल्ड डेटा पॉसिबल होता है। और वीक में इसकी कोई गारंटी नहीं है, गारंटी कस्टम होती है। सिस्टम ओवरहेड की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग में हाई है, लेटेंसी भी हैवी है। इवेंचुअल की बात करूं तो इसमें लो है और ये हाईली अवेलेबल है। यदि मैं वीक की बात करूं तो इट्स अ वेरिएबल, यानी कि ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेराई करती है। रियल एग्जांपल्स की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग में 10 टिकट्स हो गई, है ना, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम हो गया। और इवेंचुअल की बात करूं तो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए। और यदि मैं वीक स्पेक्ट्रम की बात करूं तो उसमें एप्लीकेशन एज केसेस हैं। देखो सिंपल रूल याद रखो, पैसे या सीट्स इन्वॉल्व हैं तो कंसिस्टेंसी स्ट्रांग होनी चाहिए। स्पीड और स्केल चाहिए है तो थोड़ा डिले ओके है तो इवेंचुअल कंसिस्टेंसी चाहिए। और कस्टम कॉम्प्लेक्स रूल्स हैं तो वीक कंसिस्टेंसी। और लास्ट स्लाइड का मैसेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्किटेक्चर इज द आर्ट ऑफ ट्रेड ऑफ्स। देखो एक्यूरेसी, स्पीड और स्केल 3 कॉर्नर्स हैं, है ना। कोई एक मॉडल तीनों साइमल्टेनियसली मैक्सिमाइज नहीं कर सकता। स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी एक्यूरेसी देता है, लेकिन वहाँ पे स्पीड सेक्रीफाइस होती है। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी स्पीड और स्केल देता है, थोड़ी एक्यूरेसी टेम्परली सेक्रीफाइस होती है। वीक कंसिस्टेंसी मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी देता है, गारंटी तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, कंसिस्टेंसी परफेक्ट सिस्टम ढूंढने के बारे में नहीं है, ये अपनी बिजनेस रियलिटी के साथ टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स अलाइन करने के बारे में है। ट्रांजैक्शंस के लिए स्ट्रॉन्ग, स्केल के लिए इवेंचुअल और कस्टम रूल्स के लिए वीक। तो यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। यदि कुछ नया सीखा आपने इस वीडियो में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको अगला टॉपिक किस पे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बिल्ड करते रहो।